कुब्जो दिया कश्चित् दासी पुत्रयजामिला नामनानुक्त सदाचारी दास्या संसर्ग दूषिता। कांदकुब्ज ब्राह्मण थे, सदाचारी थे, सुशील थे, नित्य वेद अध्ययन त्रिकाल संध्या करते थे। एक बार यह ब्राह्मण जंगल में गए समिधा लेने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक गणिका, एक वैश्या को संसर्ग करते हुए देख लिया और इनकी दृष्टि दूषित हो गई। नित्य उससे गणिका का चिंतन करने लगे और एक दिन वो अपने घर पर उसको ले आए और घर में जो पत्नी थी, पतिव्रता धर्मपरायणा, उसको घर से बाहर निकाल दिया। जो इनकी ख्याति नगर में थी वो धीरे धीरे गणिका को घर में रखने से सब नष्ट हो गई। अब इनको कोई घर पर ना तो पूजा पाठ करने के लिए बुलाता, ना हवन पूजन इत्यादि किसी भी कार्य के लिए इनको नहीं बुलाता। वे बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हुए तो सोचा कि अब घर तो चलाना है, घर का खर्चा तो चाहिए, तो ये लूट चोरी डकैती सब करने लगे। कुल मिलाकर ये अपने पद से भ्रष्ट हो गए। एक बार भगवान की कृपा कहें ऐसे, या अपने पूर्व कर्मों का प्रभाव कहें, इनके घर पर कुछ साधु महात्मा संत आए। तो अजामिल की पत्नी से कहा कि हे देवी, हम भूखे हैं, हमको भोजन दो। अब अजामिल की पत्नी जो गणिका थी, उसने सोचा कि मैं तो इतनी अपवित्र हूँ, नारी हूँ, गणिका हूँ एक, मैं इन संतों को भोजन दूंगी तो मुझे दोष लगेगा। इसलिए उसने कहा, हे महात्माओं, क्षमा करें, मैं आपको अपने हाथ से अपवित्र खाना तो नहीं खिला सकती। आप ऐसा करें कि हमसे जो भी है दाल चावल आटा वगैरह लेकर आप स्वयं ही अपना भोजन पकाकर खाएं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्माओं ने कहा ठीक है। सामग्री ली, भोजन बनाया, भोजन किया। भोजन करने के बाद बोले कि हे देवी, हमने भोजन कर लिया है, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। अब लोक धर्मानुसार हमको कुछ दक्षिणा चाहिए। इतने में अजामिल आ गया घर पर। अजामिल ने कहा, ये क्या शोर शराबा लगा रखा है घर पर, ये फक्कड़ लोग कौन आ गए मेरे घर पर, इतनी हिम्मत। तो महात्माओं ने कहा कि हमने तुम्हारे घर पर भोजन किया है। अब लोक मर्यादा तो यही कि भोजन के बाद ब्राह्मण हो या संत हो, उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। लो कर लो बात। अरे महात्माओं, तुम्हारा अभी तक कमंडल चमीटा ये बचा हुआ है, इसको ही अपनी दक्षिणा समझो, ये मैंने अभी तक छीना नहीं है, और जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा कमंडल चमीटा कुछ भी नहीं बचेगा। महात्मा बोले कि दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो जो उसकी पत्नी थी उसने कहा, हे महात्माओं, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि हम सांसारिक वस्तुओं की मांग नहीं करते, बस हमारे कहने से आपका जो अगला पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। तो अजामिल ने कहा ठीक है, पीछा तो छूटे। ऐसा कहकर महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। महात्माओं का आशीर्वाद कभी खाली नहीं आता। 9 पुत्र इसके पहले से ही हो चुके थे। 10वां पुत्र हुआ तो उसका नाम इन्होंने महात्माओं के कहने पर नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा पुत्र था तो माता पिता का लाडला था, दुलारा था, तो इनको उसकी आदत पड़ गई, हे नारायण बेटा आ जाओ, खाना खा लो, हे नारायण बेटा आ जाओ, स्नान कर लो आदि। दिन में कई बार नारायण नाम इनके मुख से उच्चारण होने लगा। अब एक दिन इसका जो पाप का घड़ा था वो भर गया। यमदूत इसको लेने आए। यमदूत लेने आए तो यमदूतों को देखकर यह डर गया, भयभीत हो गया और
अपना जो छोटा बेटा था उसको पुकारा, नारायण नारायण बचाओ मुझे बचाओ। तो नारायण बेटा तो जो उसका था वो तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद वहां पर आ गए और यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, कहाँ ले जा रहे हो इसको, इस धर्मात्मा को कहाँ ले जा रहे हो। यमदूत ने कहा, लो कर लो आप, ये और धर्मात्मा, इसका तो पाप का घड़ा था वो ओवरफ्लो हो गया, भर गया है पूरा, और हम यमराज की आज्ञा से इसको लेने आए हैं। तो पार्षदों ने कहा कि इसने अंत समय में नारायण नाम पुकारा है, इसलिए इसके जो पाप थे वो सभी धुल गए हैं, पापों से मुक्त हो गया है। अरे पार्षदों, तुम्हें क्या पता नहीं है, इसने वैकुंठवासी नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र जिसका नाम नारायण है उसका नाम लिया है। अरे यमदूतों, कैसी बात कर रहे हो, तुम यम के दूत हो, तुम्हें पता नहीं है कि इसका नारायण, इसके पुत्र का नारायण नाम तो पिछले 5 वर्षों से रखा है, और हमारे स्वामी का नाम नारायण तो कई हजार वर्षों पूर्व है। तो बताओ नाम किसका हुआ, इसके पुत्र का हुआ कि हमारे स्वामी का हुआ। कुल मिलाकर तुम इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहें आवत नाही। अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। अंत समय में नारायण का नाम आ गया तो भगवान के पार्षद उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। तो यमदूतों ने कहा कि हम यम की आज्ञा से चलते हैं, और इसके जो पाप हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए इसको हम नरक में ले जाएंगे। तो यमराज के दूतों को पार्षदों ने बहुत मारा और वहां से भगा दिया। वहां से भगा दिया तो यमराज के दूत यमराज के सामने पहुंचे, बोले, हम आज से आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं, हमको ये आपकी नौकरी नहीं करना। यमराज ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ से इतने पिटे हुए चले आ रहे हो। तो यमदूतों ने सारा वृत्तांत कह दिया। यमराज बोले कि नारायण का नाम सब पातकों को तारने की शक्ति रखता है, अतः जो नारायण का नाम अंत समय में भी ले ले, भाई को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दशि दस हूँ। चाहे भाव से या कुभाव से किसी भी प्रकार भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए तो उसी समय उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। भले ही उसने अपने पुत्र के बारे में चिंतन करके नारायण का नाम लिया है, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम जीवा पर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहें आवत नाही। जन्म जन्म से मुनि लोग जतन करते हैं कि अंत समय में जब हमारा अंत समय आए तो भगवान का नाम हमारे जीवा पर हो, लेकिन फिर भी भगवान का नाम उनकी जीवा पर नहीं आता, इसलिए वो पाप से मुक्त हो गया है अजामिल। ऐसा यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया। तो यमदूत बोले कि नाम का इतना प्रभाव है। तो यमराज ने कहा, हे यमदूतों, इस नाम को यहाँ भी बड़े जोर से मत लो, क्योंकि ये जो नरक है सभी पापियों से भरा हुआ है, और अगर धोखे से गलती से भी उनके नाम कानों में नाम पड़ गया तो सब हमारा जो नरक है पूरा खाली हो जाएगा, सब वैकुंठ को चले जाएंगे। अच्छा, इतना नाम है, इतना प्रभाव है नाम का। हाँ, यह सब बात है यमराज के दूतों की और पार्षदों की। अजामिल सुन रहा था। जब यम के दूत वहां से गए तो पार्षद भी वहां से चले गए। तो इसने चिंतन किया कि गलती से नारायण का नाम आने पर यम के दूतों से मुझे उस नाम ने बचा लिया, और मैं मूल सांसारिक मोहमाया में पड़कर भगवान के नाम को भूल गया था।
तुरंत उसे अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ और हरिद्वार में गंगा किनारे चला गया। वहाँ तप करते करते उसने अपना शरीर त्यागा और अंत में भगवान के वही पार्षद आए और विमान पर बिठाकर दिव्य रूप धारण करके वह भगवान के धाम को चला गया। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि चाहे अज्ञानवश या जानबूझकर किसी भी प्रकार भगवान का नाम लें, वो तो अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे बिजली के तार, अब कोई उसको जानबूझकर पकड़े या अनजाने में पकड़े, उसका काम वो करेगा ही, करंट लगेगा ही। अग्नि में कोई हाथ जानबूझकर डाले या ज्ञान बस डाले, अग्नि का काम जलाना है, वो जलाएगा ही, उससे प्रभाव नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है। इसलिए यम के दूतों को अजामिल को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाए। राम भी अपने नाम का वर्णन, नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते।